जय हिंद जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज कुछ बहुत खास इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें दो लोगों का जिक्र करना। एक तो एक क्षेत्र का बिहार का मैटर है भाई। हर एक चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे रिपोर्टर जा कर के उस क्षेत्र में जा कर के उस घटना स्थल पे जा कर के कवर करके हमारे हिंदुस्तान में फैलाएं, चाहे घर घर ले जा कर के फैलाएं, चाहे लोगों को जागरूक करें। एक रिपोर्टर का भी काम होता है। पुलिस को भी जब इन्फॉर्म किया जाता है तो पुलिस भी हमारे वहाँ पहुँच करके अपनी तफ्तीश करती है। फिर इसके बाद जो है अपना जो भी जजमेंट देना होता है वो हमारी प्रशासन अपना जजमेंट देती है। तो आज इसमें अभी हमारे मोहतरमा, आप भी कान खोल करके सुनिएगा, आपका भी जिक्र अभी लास्ट में करूँगी। आप ना सुधरे हैं ना कभी सुधरेंगे। इसमें कल से मैं एक न्यूज़ देख रही हूँ, कल मैं नहीं बोल पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हूँ इस चीज़ को लेकर के। आपकी हरकतों की वजह से मैं हाइपर बहुत ज़्यादा हूँ। अभी भी मेरा गुस्सा शांत नहीं हुआ है। जितना गुस्सा कल था उतना ही गुस्सा आज भी है। तो आज पहले मैं उस बुढ़िया के बारे में बात कर लूँ। एक बुढ़िया है, 40-45 साल की एज उसकी है और लड़का 19 साल का है। यार क्या मतलब, चलो ठीक है 9-10 का फ़र्क हो तो चलो ठीक है, चल भी जाता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं। मतलब डिफरेंस होना चाहिए कि माँ और बेटे की जोड़ी बन जाए। तो वो महिला जो है 45 वर्ष की है, लड़का जो है 19 वर्ष का है। एक रॉन्ग नंबर जो है भयानक रूप ले रहा है कि मतलब वो शादी तक बातें पहुंच जा रही हैं। हमें तो नहीं लगता है कि मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं सही दिशा में ये चीज़ें जा रही हैं। महिला जो है 5 बच्चों की माँ है और लड़का जो है अनमैरिड है। अब 1 साल तक अगर कोई भी फ़ोन, चाहे वो जैसा भी हो, उसकी उम्र बहुत, हमारे जितने भी बहन हैं, जितने भी भाई लोग हैं, जो भी हमारे ग्रेजुएट फैमिली है, जो भी लोग हैं, वो लोग अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो आप बिहार का जोड़ी देखेंगे तो आप देख करके बहुत शर्मसार होंगे। केवल गालियां पड़ रही हैं और गंदे गंदे कमेंट्स जा रहे हैं। उसे क्या पता है कि उसके लिए कमेंट्स कितने नेगेटिव जा रहे हैं। हालांकि हमारी प्रशासन की, हमारे हिंदुस्तान में लोग क्या करेंगे, जो नहीं कहा गया है कि मतलब अगर हमें जो करना है कोई हमें रोक नहीं सकता है। सही बात है, लेकिन जो चीज़ें सही होती हैं ना ज़िंदगी में, भविष्य में, उस चीज़ को कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता है कि मतलब उसे एक्सेप्ट कर ले या इंसान उस चीज़ पे ध्यान दे ले। नहीं, जो गलत चीज़ रहेगा उसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब तो उस बच्चे का भविष्य जो है अंधेरे में खड़ा है ना। 45 वर्ष की बुढ़िया और 19 वर्ष का लड़का, कोर्ट मैरिज किया है उन लोगों ने। हालांकि वो अपने 5 बच्चों को छोड़ करके अपने पति के साथ, इतना निर्दयी माँ, इतनी, पिता अगर निर्दयी हो जाए तो हो जाए, एक माँ को निर्दयी नहीं होना चाहिए यार। पति की मतलब बेरहमी से और ये करना, और मतलब बच्चों को छोड़ करके भागना किसी पराये मर्द के साथ। हाँ, अगर शादी कोई करने के लिए तैयार हो रहा है तो बच्चों को ले करके आप वहाँ पे अपना, अगर आपके बच्चे के भविष्य के लिए अगर वो व्यक्ति तैयार हो रहा है तो आप करिए, लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं चाहिए। वो भी तो मतलब एक भगवान के रूप होते ही एक माँ की ज़रूरत होती। पिता नहीं रहते हैं, माँ फिर भी जो है किसी न किसी तरीके से उनको पढ़ा लिखा लेगी, उनको पाल पोस लेगी। लेकिन अगर पिता है ना तो पिता तो गलत रास्ते पे चला ही जाएगा। लेकिन एक माँ हो करके अगर 5-5 बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, अब सोच लीजिएगा ये 5 उंगलियां हैं ना, तो ये छोटी बड़ी करके है, तो ये एक साथ में तो सारी उंगलियां तो बड़ी नहीं हो गई है ना, मतलब छोटी बड़ी तो है ही हैं। तो वैसे बच्चे भी बाई स्टेप होते गए हैं। तो सारे बच्चों को छोड़ करके किसी पराये लड़के के साथ आना, फिर इसके बाद मतलब तरह तरह की चीज़ें होनी। अच्छा, लड़के की भी घर वाले एक्सेप्ट कर लिए उसको कि लड़के के घर वाले भी उस बुढ़िया को अपने घर पूरे शौक के साथ उसको लेकर के आए हैं। एक तरफ से लड़के के माँ बाप को बहुत सराहना दी जा रही है कि मतलब वो अपने बेटे की खुशी के लिए उन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो बहुत अच्छा किया है।
जैसे वो अपनी बहू को, बुढ़िया बहू को भी एक्सेप्ट उन्होंने किया, वैसे वो पाँचों अपने पोती पोता को भी एक्सेप्ट कर ले तो समाज तो और खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है। एक और मोहतरमा कानपुर की, उन्होंने भी मतलब एक मिसाल तैयार कर दी। अब तो लोग भैया जितने भी हमारे माता और पिता, जो लोग भी हमारे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, बहुत ज़्यादा तो हम ज्ञान नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो दामाद को अपनी पत्नी से बिल्कुल दूर रखिएगा। उनका बॉन्ड एक साथ नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बेटी तो घर में बैठी की बैठी रह जाएगी, आपकी पत्नी सीधे कोर्ट में पहुंच जाएगी कोर्ट मैरिज करने के लिए। ठीक है, अभी ये अच्छा खासा जोड़ी वायरल हो रहा है, दांत निकाल रही हैं, जैसे लग रही हैं बहुत एकदम उन्नत का काम, कोई जंग लड़ करके लौटी हैं मोहतरमा, दांत निकाल रही हैं। और स्टाम्प पेपर वो जो दिख रहा है कोर्ट मैरिज की, तो एक तरफ लड़का पकड़ा है, दामाद पकड़ा, एक तरफ सास पकड़ी है, तो पकड़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है स्टाम्प पेपर। तो दामाद जो उसके हो गए हैं हस्बैंड, तो उस महिला का, अपनी पत्नी का, मतलब सास का जो पत्नी बनी है, उसका हाथ ऐसे हटा करके कह रहा है यहाँ पकड़ो। तो वहाँ पता चल रहा है कि कुछ तो दाल में काला है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत है, कुछ तो चीज़ें आती रहती हैं। तो हमारे हिसाब से जो है मतलब ये चीज़ें बिल्कुल गलत हो रही हैं हमारे समाज में। अगर समाज में गलत ये चीज़ें जा रही हैं तो आने वाले समय में ये चीज़ें बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। आप लोग जो चाचा जी हैं, जो हमारे जो भी हैं रिश्ते में, चाहे बड़े पिता हो, चाहे छोटे चाचा हो, चाहे दादा हो, कोई भी, अब आप लोग के भी सर पे जो है खतरा मंडरा रहा है। आप लोग के घर की जो धर्मपत्नी जी लोग हैं, वो तो अब युवा युवा लड़के को जो है एक्सेप्ट कर रही हैं। अरे यार, सतबुद्धि लाओ अपने अंदर, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, अब कोई इस तरीके से शादी करने देगा। दामाद को तो पहले तो लोग साली लोग जीजा से बात करती थी, ससुर सास और दामाद अच्छे से, सास और दामाद खूब अच्छे से बढ़िया से हाल चाल पूछते थे। अब तो कोई बात ही नहीं करने देगा। तुम लोग इतना गंदा काम कर रही हो। 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात आती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि 4 दिन की चांदनी अंधेरी रात ज़रूर आएगी सामने। हालांकि महिलाएं गलत तो होती हैं, सारी महिलाएं नहीं गलत होती, सारे पुरुष भी गलत नहीं होते हैं, लेकिन अब आने वाले समय में वो रिश्ता क्या कहलाएगा वो तो अब वक्त बताएगा। फिलहाल चलिए आगे समय के देखते हुए भी, लेकिन आप लोगों को बस इतना कहा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी हमारी यही चीज़ें कहती हैं, काउंसलिंग करते समय भी ये चीज़ों को आगाह किया जाता है, समझाया जाता है। कुछ महिलाएं हैं अपने पति को जो है मतलब इस कदर जो है मतलब रास्ते से हटा देती ही, सोचती हैं कोई जानेगा नहीं। अरे यार, कब कैसे समाज को सुधारा जाए समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर इस धरती पे रहना है तो बहुत अपने उजड्डई को, अपनी जो तुम्हारी गुंडागर्दी है, जो तुम्हारा अंदर का बहुत ज़्यादा मतलब आग भरा हुआ है ना, उसको फेंक दो, नहीं तो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं रहोगे। जेल से पहले तुम सीधे यमराज के पास जाओगे। ठीक है, और बाकी ये मैटर तो हो गया। हाँ, 2-3 मिनट बचे हुए हैं। अब बात आती है हमारे मोहतरमा की। मोहतरमा जी, आप काहे इतनी सफाई दे रहे हैं? अब सफाई आप दे रहे हैं, इस कदर दे रहे हैं कि नॉर्मल कॉल पे बात नहीं कर रहे हैं। आप क्यों नहीं कॉल कर रहे हैं? क्योंकि आप व्हाट्सएप पे अब चल रहा है आपका। हम भी नया व्हाट्सएप बनाए हैं, आपको हम फॉलो, आप मेरे व्हाट्सएप पे जुड़े हैं। ठीक है, जब आप चतुराई कर रहे हैं तो हम भी चतुराई कर रहे हैं। जो हमारा पुराना नंबर था उसको हमने बंद करके उसकी जगह पे एक दूसरा नंबर लिया, क्योंकि ये नंबर हमारे ऑफिस में सारे जगह हैं। ठीक, वो नंबर बहुत पब्लिक के पास था, तो इसलिए उसको बंद कर दिया मैंने। जिन जिन लोगों का फ़ोन इस पे आ रहा, मैंने वो नया नंबर हम बता दे रहे हैं। तो वो पुराना वाला नंबर जो लास्ट में 34 था, उसको बंद करके उसकी जगह पे दूसरा सिम हमने लिया है। तो हमने व्हाट्सएप पे आपको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कब ऑनलाइन रहते हैं और कितने देर बात करते हैं सब हमें पता चल रहा है। नॉर्मल कॉल पे आप बात कल पकड़ा गए आधे घंटे तक, अब क्या कर रहे हैं
कि मतलब अब दिखावा कर रहे हैं कि अब तो आप बात नहीं करते हैं। अरे कितना आप अपना कुकर्मपना छुपाओगे यार, करना है तो सीधे बात करो, किसका डर है? मेरी डर तो है नहीं आपको, माता पिता को तो डरते नहीं हो। किसी के झांसे में जाने से पहले 100 बार तो सोच लो भैया, नहीं सोचना है, आगे वक्त बताएगा आपको। मेरे दिल दिमाग से, मेरे ज़िंदगी से तो आप जा ही चुके हैं, ठीक है। और हमारे ज़िंदगी के लिए आप परेशान मत होना कि मैं अपनी लाइफ नहीं सेटलमेंट कर सकती हूँ। आने वाले समय में हम सेटलमेंट बहुत अच्छे से करेंगे, पूरी दुनिया हमारी देखेगी अब की बार, ठीक है। हम कोई तमाशा नहीं है, हम कोई वो नहीं है, फुलझड़ी नहीं है कि जहाँ पाओ तहाँ छुड़छुड़ा लो उसको, ठीक है। किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में हम वो नहीं हैं। लेकिन अब की बार ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी जगह पे जा रही है, तो इसलिए बस हम आपको इतना कह रहे हैं ना, आने वाले समय में कुछ लोगों को बहुत पछतावा हो रहा है कि ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी, आपको भी पछतावा होगा, ठीक है। जब अच्छी पत्नियां मिलती हैं तो लोग उनकी कदर नहीं करते हैं, बस उनको तो ये चाहिए ना कि हम तो बस रंगदारी के यार, कोई काम नहीं देगा, यार दोस्त नहीं काम देंगे, आड़ पड़ोस के लोग काम नहीं देंगे। समाज को देख रहे हो ना, समाज कहाँ जा रहा है? जिस दिन लड़कियां दुल्हन बन के जा रही हैं उसी रात में या तो दूध में मिक्स कर दे रही हैं, या तो खाने में मिक्स कर दे रही हैं, या तो फंदे के पास लटका दे रही हैं, या तो गहना गुड़िया लेकर के रात में भाग जा रही हैं, या तो कहीं सफ़र के वक्त तुम उनके साथ घटना घटा दे रही हैं। लेकिन श्रीतिमा उनमें से नहीं थी, तुम्हारे लिए जान छिड़कने के लिए तैयार थी वो, ठीक है। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं था, लेकिन आपके अंदर तो भरपूर छल कपट था। लेकिन इतना जान लीजिएगा, बर्बादी तो आपकी होगी ज़रूर, और हम आपको इस कदर दिखाएंगे कि आप देख देख करके ना नज़रें भी नहीं फेर पाएंगे। क्योंकि मैं बहुत शुरू से बहुत ज़िद्दी हूँ, इस जिद के आगे ना काफ़ी लोग जो है हार मान चुके हैं, ठीक है। तो हम आपको कह रहे हैं ना, आप चाहे 1 महिला से बात करिए, चाहे 10 महिला से बात करिए, चाहे 20 महिला से बात करिए, पहले इस केस को सॉल्व कर लीजिए, पहले इस केस से आप बाहर तो हो जाइए। आप काहे के लिए मतलब अभी से फिर प्रॉब्लम की घड़ी स्टार्ट कर रहे हैं? शादी तो आपने कर ही लिया चुप्पे चोरी, तो बात करने में क्या दिक्कत? बात करो एक बार, हो सकता है कि मतलब, लेकिन हम अब तक सोच रहे थे, कल तक सोच रहे थे कि हम आपको माफ़ कर देंगे कोर्ट में। आप अपनी गलतियों को, जो भी आपने किया है मेरे साथ, मेरे बच्चे को मार दिया आपने, काफ़ी आपने मेंटली डिस्टर्ब किया आपने मुझे, बहुत तरह तरह की चीज़ें, कहीं से कोई छोड़ा नहीं है मुझे। और जब आप जेल में बंद थे तो आपके पिताश्री मुझे बहुत गालियाँ भी दिए थे आपसे, ठीक है। बहुत बुराई भी किया था उन्होंने, बहुत गाली भी मुझे देते थे। जबकि आपके पिताजी से मेरी, जब आप जेल में बंद थे, उनसे कम से कम मेरी मान के चलिए 20 बार बात हुई होगी, हर कंटिन्यू बात होती थी। जितना आपका पैसा जमा किए थे जेल में, 3,500-4 हज़ार रुपये, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मैंने लिया। जब आपको कपड़े ले जा करके दिया उन्होंने जेल में, तब भी मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने भी, सारी चीज़ उन्होंने दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ समय मतलब जब आप छूटने वाले थे ना, और छूटने से पहले मुझे आईओ ने बताया था कि मुझे 8 तारीख को वो कोर्ट गई थी, तो मुझे बताई थी, ठीक है। उसके बाद मुझे बताई थी, मुझे पता था, क्योंकि मैंने भगवान से भी आग्रह किया था, माता रानी से, कोई ऐसा एक दिन नहीं बाकी था कि मैं रोई नहीं थी। जब तक आप जेल में थे ना, तब तक हर कंटिन्यू रोती रही, बहुत परेशान हो गई थी। और फिर ये चीज़ें मैं बता दे रही हूँ, आप बात करो, किसी से भी बात करो, किसी महिला से बात करो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपके साथ कोई नया गेम तो नहीं खेल रहा कोई, क्योंकि मैं तो अब आपके लिए तो हूँ नहीं, आप किसी और महिला के लिए जी रहे हैं। कभी भी मेरा कंपेयर नहीं कर सकता कोई, क्योंकि श्रीतिमा ना, क्या यार बताओ, कहने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपके घर में एक राक्षसीन है, और वो राक्षसीन मुझे मारने के लिए, मुझे परास्त करने के लिए हर रोज़ दिन टोना टोटका जादू करवाती है। मैंने मना भी किया था आपसे कि अपनी एक जो आपकी डायन माँ है, उस माँ का डायन का ही रूप दूंगी,
क्योंकि उसने मुझे परेशान करने में कोई चूक नहीं छोड़ी कि मतलब मेरे ऊपर, जबकि उसको मैंने बताया भी था, जान भी रही है कि मेरे ऊपर कोई नॉर्मल शक्ति नहीं है, बहुत बड़ी शक्ति है मेरे साथ, माँ जगत जननी है। तो मेरे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं आ पाएगी, बुरी आत्मा नहीं आ पाएगी, पलटवार उसी के ऊपर होगी, और होता भी है। ठीक है, उसको मना कर लो। वो कहीं जब हमारे माँ को जब पीड़ा हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा जब उन्हें कष्ट होगा ना, तो फिर जब वो अपना अंगार फेंकेंगी ना, तो वो चिंगारी फिर कैसे भपकेगी ना, कुछ पता नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी भी समय है, कह दो कि वो संभल जाए। ठीक है, और आपको बात करना है, आप जाओ बात करो, किसी के साथ रंगरलिया मनाओ, किसी के साथ कुछ करो। वो जो दिल में था वो ख़त्म हो चुका है। जिस दिन मेरा बच्चा ख़त्म हुआ, जिस दिन मेरे बच्चे को मारा गया, उस दिन सारी यादें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा रहता है तो वो कल भी आपने ख़त्म कर दिया। अब आप नॉर्मल कॉल से आप व्हाट्सएप पे अब चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप से आप बात कर रहे हैं। अब आप पूछिए कि हम कैसे जानते हैं, ये चीज़ तो नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, मैंने भी नया नंबर लिया, आपको ज्वाइन मैंने किया है, तो उस पर आप जितनी बार बिजनेस अकाउंट चला रहे हैं तो सोच रहे हैं कि आप नहीं जान रहे, आप भी नया नंबर एक लिए हैं। और वो नया नंबर आपका जो मुझे मिला वो आपके घर से ही मुझे प्रोवाइड कराया गया है, तो कोई बात नहीं है। आज से नहीं, बहुत पहले मुझे मिल गया था वो नंबर, लेकिन मुझे मना किया गया था कि आप मत मिलाइएगा, नहीं तो यही कहेंगे कौन दिया, एक ही इंसान के ऊपर शक जाएगा। बाकी चलो कोई बात नहीं, बात करो, मस्त रहो। ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि तुम्हारी धर्म पत्नी मैं, पहली पत्नी मैं तुम्हारी हूँ। मेरे मांग में सिंदूर तुम्हारे हाथ से पहली बार पड़ा है। ठीक है, और तुम्हारे पहले बच्चे की माँ मैं हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना करो कि तुम्हें भगवान भी माफ़ ना करे, नहीं तो कौन सा किया पड़ी ना, तो कि पता ना बा जो नाली में रेंगा ला ना, जो लकड़ी में सड़ी लकड़िया में मोटा मोटा टाड़ा ना टाड़ा ने, उहे वाला पड़ी तोरे, याद रख लिया। और हमार गुस्सा ना फूटे पावे, थोड़ा हिसाब से काम करा। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 17 मिनट का हो गया है। जितने भी हमारे दर्शक हैं, सारे दर्शकों को बस मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा हिसाब से रहिएगा, और बाकी कल वीडियो जाएगा। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।